हेलो टू टीचर्स टू बी। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ। फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ के 3 कंपोनेंट्स हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी। तो फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ के ये 3 पार्ट्स जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एफिकेसी, इन तीनों को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ। फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ स्टार्ट होता है 2 बेसिक क्वेश्चन से। पहला, हु एम आई, कौन हूँ मैं, इसे हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। हमारा बिलीफ क्या है हम खुद से रिलेटेड की क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा क्वेश्चन, हाउ गुड एम आई एज अ पर्सन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है उससे हमें पता चलेगा हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा वर्दीनेस, हम कितने कितने वर्थ के हैं हम, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। तीसरा है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी मतलब हमारी अकम्पलिशमेंट, हमारी अचीवमेंट्स। तो हमने देखा कि पहला फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ जो है वो 3 पार्ट का बना हुआ है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम और तीसरा सेल्फ एफिकेसी। नाउ व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है खुद के बारे में अंडरस्टैंडिंग, खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में नॉलेज, उसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। हम खुद को कैसे देखते हैं इस सराउंडिंग से रिलेटेड और अदर पर्सन से रिलेटेड, हम खुद को कैसा देखते हैं, हम उसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ द अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज यू हैव of your own existence and how you see yourself in relation to others and to your surroundings। ठीक है। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट वर्ड है इसका मतलब होता है आइडिया, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों शब्द को जोड़ दें, सेल्फ और कॉन्सेप्ट, सेल्फ का मतलब होता क्या है, खुद, और कॉन्सेप्ट का मतलब आइडिया। तो कॉन्सेप्ट मीन्स आइडिया, सो योर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ द आइडिया दैट यू हैव अबाउट योर सेल्फ। खुद के बारे में आइडिया होना उसे हम कहेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट। The way you see yourself, of course, may be completely different to how others see you. It is important because how you act and communicate with others is connected closely with this। ठीक है। देखिए सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है खुद के बारे में अंडरस्टैंडिंग, खुद की नॉलेज कि हम कैसे अपने आप को देखते हैं इन रिलेशन टू अदर्स एंड टू योर सराउंडिंग्स। कॉन्सेप्ट मतलब आइडिया, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब आइडिया अबाउट योर सेल्फ, हम कैसे खुद को देखते हैं। और ये इस चीज़ से एकदम अलग है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है कि हम खुद को कैसा जानते हैं, हम क्या हैं, और दूसरे हमें क्या देखते हैं, वो डिफरेंट अलग चीज़ है, ठीक है। अब ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये 2 टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट और नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। नाउ अभी देखते हैं कि पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। अ पर्सन विद पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट यू विल एक्सपीरियंस द फॉलोइंग फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। जो इंसान को पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट रहेगा वो इंसान ये सारी फीलिंग्स और बिहेवियर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। पहला है एबिलिटी टू नो योरसेल्फ, अपने आप को जानने की क्षमता। टू बी एबल टू असेस योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, टैलेंट एंड पोटेंशियल, अपने स्ट्रेंथ को, अपने कमज़ोरी को, अपने वीकनेस को, अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को जानना कि हम कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है, क्या टैलेंट है मेरा, कितना पोटेंशियल है, उनके हिसाब से असेस करना। एबिलिटी टू लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, अपने आप को लव करना और अपने आप को वैसे ही अपनाना जैसे हम हैं। नोइंग दैट यू कैन इम्प्रूव एंड डेवलप एनी एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ दैट यू चूज़, और ये जानना कि हम इस एरिया में अगर वीक हैं तो इसमें हम अपने आप को वीक इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, एबिलिटी टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड बी ट्रू टू हु यू आर एंड व्हाट यू वैल्यू। ये क्षमता होना कि हम अपने आप से सच्चे हैं। हम पूरी दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से तो कभी नहीं ना। तो अगर लेट्स से कि मुझे पता है कि मेरे अंदर अगर सिंगिंग की एबिलिटी नहीं है तो ज़रूरी नहीं ना कि जानबूझ के बोलना कि नहीं नहीं मेरे अंदर एबिलिटी है। अपने आप से ऑनेस्ट रहना,
अपनी अपनी जो भी कमियां हैं उनको भी एक्सेप्ट करना, अपनी जो स्ट्रेंथ है उनको भी एक्सेप्ट करना, ये है पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट पर्सन की जो है उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। द एबिलिटी टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड बी ट्रू टू हु यू आर एंड वॉट यू वैल्यू। द एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर चॉइसेस एंड एक्शंस। खुद के लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, हमने जो चॉइस किया है, हमने जो एक्शंस लिया, उसकी जिम्मेदारी लेना। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं और फिर बोलते हैं पेरेंट्स को कि आपने मुझे ये सब्जेक्ट्स दिलाया, आपने ये किया। हम दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी डालने लगते हैं। ऐसा नहीं करना। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, वो अपने लाइफ में होने वाले सारे चॉइस और सारे एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हमने देखा सेल्फ कॉन्सेप्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट और नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर इंसान में है तो उसका फीलिंग और उसका बिहेवियर क्या क्या होगा वो हमने देखा कि वो अपने आप को जानने की एबिलिटी रखेगा, अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, टैलेंट और पोटेंशियल को जानने की क्षमता रखेगा, वो अपने आप को लव करने की क्षमता रखेगा और अपने आप को एक्सेप्ट करेगा। अगर उसके अंदर कोई वीकनेस भी है तो वो उसको इम्प्रूव करेगा और डेवलप करेगा उस चीज़ को, और वो अपने आप से ऑनेस्ट रहेगा, जो है वो अपने आप को एक्सेप्ट करेगा, अपने आप को लव करेगा, अपनी ऑनेस्टी रहेगी, इंटीग्रिटी रहेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके लाइफ में जो भी चॉइसेस और एक्शंस हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेगा और किसी और को गलत नहीं बोलेगा। अब देखते हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है तो उसकी फीलिंग्स और बिहेवियर्स क्या होंगे। तो पहला पॉइंट है, अ पर्सन विथ नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट will experience the following feelings and behaviors। तो पहला है unnecessary self protection। खुद को हमेशा एकदम ओवर प्रोटेक्टिव नेचर में रखना, कोई रिस्क नहीं लेना, उसको हम बोलेंगे unnecessary self protection। दूसरा है fear of rejection and abandonment, मतलब कि रिजेक्शन और फेलियर्स के डर से किसी पार्ट में किसी इसमें पार्ट ही नहीं लेना। फॉर एग्जांपल स्कूल में कोई कंपटीशन है और कोई बच्चा है जिसके अंदर नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उसे हमेशा ये डर लगा रहेगा कि मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, मैं फेल ना हो जाऊँ, तो वो पार्ट ही नहीं लेगा। फियर ऑफ रिजेक्शन और जो रिस्क लेने की क्षमता है वो नहीं रहेगी। अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू एड्रेस पर्सनल वांट्स एंड नीड्स। जो अपनी पर्सनल ज़रूरतें हैं, अपनी पर्सनल नीड्स है, उनको भी वो पूरा नहीं कर पाता जल्दी। तो दूसरों की इच्छा को पूरा करना तो अलग ही बात है, पहले खुद की पर्सनल वांट्स और नीड्स को एड्रेस नहीं कर पाता कि मुझे क्या चाहिए। वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि मुझे क्या चाहिए। बहुत छोटा सा एग्जांपल कि कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने बहुत सारी दो चॉइस है ना, कि लेट्स से दो टॉयज़ हैं। अब वो कंफ्यूज है, मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, वो कंफ्यूज है, उसकी नीड और उसका वांट क्या वो उसमें भी कंफ्यूज है। ये मैंने बच्चों का एग्जांपल दिया, जैसे बड़ों में भी बहुत बार होता है ना कि हम कंफ्यूज रहते हैं, मैं साइंस लूँ कि कॉमर्स लूँ, मैं घूमने जाऊँ नहीं जाऊँ, हर चीज़ में। इवन खाना ऑर्डर करने में भी कि मैं ये ऑर्डर करूँ कि नहीं ऑर्डर करूँ, हमेशा दूसरों पे जो डिपेंड रहते हैं, उनका जो नीड है, उनकी जो वांट है, वो कभी उसमें क्लियर नहीं रहता कि क्या क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग पैटर्न दैट कैटेगराइज यू इन अ नेगेटिव वे। और हमेशा नेगेटिव सोचने वाले पैटर्न में चले जाना, कि हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढना, उसको ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट है लिमिटेड एबिलिटी टू फॉर्म क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप। दूसरों से जल्दी क्लोज फ्रेंडशिप नहीं बना पाते, है ना, वैसा होता है। देखिए, इंट्रोवर्ट होना अलग बात है और नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होना खुद के बारे में वो अलग बात है। नेक्स्ट है वीकेंड एबिलिटी टू एड्रेस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि किसी भी प्रॉब्लम को संभाल सकें और उसको सॉल्व कर सकें। ये सारे बिहेवियर और फीलिंग्स हम देख सकते हैं नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर किसी इंसान में है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ शब्द के मीनिंग। व्हाट डू द फॉलोइंग टर्म्स मीन। पहला हमारा टर्म है सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब मैंने बताया कि हम कैसे अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो उसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। द सम टोटल ऑफ द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ।
किस तरीके से हम अपने बारे में सोचते हैं, हम क्या हैं, उसे हम कहेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट। दूसरा टर्म है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब कि हाउ हाईली वी थिंक अबाउट आवर एबिलिटीज़ एंड आवर सेल्फ मैं मतलब मेरी क्षमता कितनी है, मेरे अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज मतलब हाउ वी व्यू आवर सेल्फ बेस्ड ऑन अदर्स रिएक्शंस टू अस। हम अपने आप को क्या देखते हैं, अपनी इमेज क्या है। फॉर एग्जांपल कि जैसे सेल्फ एस्टीम मतलब क्या होता है कि अपनी एबिलिटीज़ के बारे में सोचना। जैसे मैंने तो सोच लिया कि अरे मेरे अंदर तो बहुत एबिलिटी है, मैं एकदम लता मंगेशकर जैसा गाना गा सकती हूँ। लेकिन सेल्फ इमेज मतलब रियलिटी में मैं किस लेवल का गा सकती हूँ, उस लेवल तक पहुँच भी नहीं सकती, है ना। एक होता है आइडल इमेज कि मैं लता मंगेशकर को अपना आइडल मानती हूँ तो मैं उनके जैसा गा सकती हूँ। बट एक होता है सेल्फ इमेज कि मैं क्या हूँ रियलिटी में, मैं तो उनके जैसा नहीं गा सकती वो चीज़। तो वो चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इमेज कि हम अपने आप को कैसे व्यू करते हैं बेस्ड ऑन अदर्स रिएक्शंस टू अस। तो देखेंगे हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो बना हुआ है दो चीज़ों से, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज से। ओके तो लेट्स रिवाइज। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने देखा कि जो फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ है वो बना हुआ है 3 कंपोनेंट से, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी। फिर हमने देखा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, और फिर हमने देखा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट 2 टाइप के हैं, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट और नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। फिर हमने देखा कि पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर किसी पर्सन में है तो उसके अंदर क्या क्या फीलिंग्स और बिहेवियर्स होगा, और नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है तो फिर क्या फीलिंग और बिहेवियर होगा उसका। फिर हमने देखा सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज, इन शब्दों के मीनिंग। और सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बना होता है सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज का। अब आगे देखते हैं। कार्ल रॉजर्स 1959 believes that the self concept has 3 different component। कार्ल रॉजर्स के हिसाब से सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो 3 चीज़ का बना हुआ है। वो 3 चीज़ है, पहला है सेल्फ इमेज कि मतलब हम अपने आप को कैसे देखते हैं। दूसरा है सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ मतलब हम अपनी कितनी वैल्यू रखते हैं, हम अपने आप को किस वैल्यू पे रखते हैं। और तीसरा है आइडल सेल्फ मतलब हमारा कोई आइडल होता है ना, हमारा आदर्श जो हम जिसको मानते हैं कि हम जिसके जैसा बनना चाहते हैं उसे हम बोलते हैं आइडल सेल्फ। ठीक है। सेल्फ इमेज मतलब द व्यू यू हैव ऑफ योर सेल्फ, अपने बारे में अपना व्यू। दूसरा है सेल्फ एस्टीम या फिर सेल्फ वर्थ, हम अपने आपको कितना वैल्यू देते हैं। और तीसरा है आइडल सेल्फ मतलब कि हम किसके जैसा बनना चाहते हैं, व्हाट यू विश यू वर रियली लाइक। ओके नाउ आइडल सेल्फ के बारे में पॉइंट्स कुछ। कार्ल रॉजर्स के हिसाब से what you like to be if there is a mismatch between how you see yourself, example your self image, and what do you like to be, example your ideal self, then this is likely to affect how much you value yourself. Therefore there is an intimate relationship between self image, ego, ideal and self esteem। कार्ल रॉजर्स के हिसाब से वो कहते हैं कि अगर हमारा सेल्फ इमेज और आइडल इमेज इन दोनों के बीच में मिसमैच हुआ, फॉर एग्जांपल मैं किसी लता मंगेशकर की तरह बनना चाहती हूँ लेकिन मैंने कभी सिंगिंग सीखी नहीं, तो मेरा जो आइडल इमेज है लता मंगेशकर बन के जैसा गाना गाने का, और मेरा जो सेल्फ इमेज है कि मैंने तो कभी सिंगिंग की नहीं है, सिंगिंग से मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है, इन दोनों में क्या हो गया, मिसमैच अगर हो गया। ठीक है, सेल्फ इमेज और आइडल इमेज में अगर मिसमैच हुआ तो ये जो है ये अफेक्ट कर सकता है हमारे फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ को। ठीक है, ये जो अफेक्ट कर सकता है कि हम अपने आप को कितना वैल्यू करते हैं उस चीज़ को ये अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए हमेशा इंटीमेट रिलेशनशिप होना चाहिए सेल्फ इमेज, ईगो, आइडल एंड सेल्फ एस्टीम के बीच में। अगर कोई इंसान का आइडल सेल्फ जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, अ पर्सन्स आइडल सेल्फ मे नॉट बी कंसिस्टेंट विथ what actually happens in life and experiences of the person। मतलब ऐसा होता है ना, बचपन जब में हम सचिन तेंदुलकर के जैसे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर
हम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, फिर और बड़े होते हैं साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। मतलब उम्र के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके हिसाब से हमारा जो आइडल सेल्फ है वो चेंज होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा कंसिस्टेंट ही होगा, ठीक है, एक स्तर पे रहेगा, ऐसा नहीं है, वो हमेशा चेंज होता रहेगा। अ पर्सन्स आइडल सेल्फ मे नॉट बी कंसिस्टेंट विथ what actually happens in life and experience of the person. Hence, a person may exist between a person's ideal self-image and actual experience, and this is called incongruence. इसीलिए जो डिफरेंस है वो आ सकता है एक पर्सन के आइडल सेल्फ इमेज में और उसका खुद के एक्सपीरियंस में, और इसको हम लोग बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंस, ठीक है। ये इमेज है कार्ल रॉजर्स के हिसाब से। इनकॉन्ग्रुएंस क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? देखिए, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, सेल्फ इमेज, और हम जिसके जैसा बनना चाहते हैं उन दोनों में अगर ज़्यादा मैचिंग हो गई, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट, और अगर थोड़ी ही मैचिंग हुई उसे हम कहेंगे इनकॉन्ग्रुएंट। देखिए पहले इमेज में द सेल्फ इमेज इज डिफरेंट टू द आइडल सेल्फ एंड देयर इज ओनली अ लिटिल ओवरलैप, है ना। और इस सिचुएशन में जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये डिफ़िकल्ट होता है। एक एनलाइटमेंट नहीं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस पे पहुंचना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और इस इमेज में देखिए सेल्फ इमेज और आइडल इमेज में ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है। अब बहुत मुश्किल से ही होता है कि सेल्फ इमेज और आइडल इमेज एकदम मैच करे, है ना। हमेशा ऐसा तो नहीं होता, हम जो सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, बट हाँ एक लिमिट तक अगर हम वो ज़्यादा चीज़ कर पाए तो सेल्फ इमेज जो है वो सिमिलर है आइडल इमेज से, सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है, और यहाँ पे ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पाना हो सकता है, अटेन कर सकता है वो इंसान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, where a person's ideal self and actual experience are consistent or very similar. अगर पर्सन का आइडल सेल्फ इमेज और एक्चुअल एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट रहा और सिमिलर रहा तो हम उस स्टेज को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट, ठीक है। रेयरली ही कभी ऐसा होता है, इफ़ एवर डज अ टोटल स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुएंस एग्जिस्ट, ऑल पीपल एक्सपीरियंस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस। हर इंसान जो है इनकॉन्ग्रुएंस जो है वो एक्सपीरियंस करता ही है। जो डेवलपमेंट है कॉन्ग्रुएंस की इज डिपेंड ऑन अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। Carl Rogers believed that for a person to achieve self-actualization, they must be in a state of congruence. कार्ल रॉजर्स के हिसाब से वो कहते हैं कि अगर इंसान को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्सपीरियंस करना है, अचीव करना है, तो उन्हें स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुएंस में आना पड़ेगा। और स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुएंस कैसे आएगा? जब हम अपना सेल्फ इमेज और आइडल इमेज जो है वो प्रॉपर रखें एकदम। हमें अगर अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से अपना आइडल इमेज चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फ्लुएंस टू सेल्फ कॉन्सेप्ट। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेल्फ कॉन्सेप्ट को प्रभावित करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं? तो पहला है एज। अब छोटा बच्चे को क्या पता कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, वो कौन है, लाइफ में क्या आइडल सेल्फ इमेज है, नहीं ना। तो एज के हिसाब से सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस होता है। हमारी अपीयरेंस, है ना, हमारी ये अपीयरेंस, हमारा जेंडर, कल्चर, इमोशनल मैच्योरिटी, एजुकेशन, रिलेशनशिप्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस करती हैं। बहुत बार हम क्या हैं, अपने बारे में हम क्या सोचते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे एज के ऊपर, हमारे अपीयरेंस के ऊपर। हम अगर ज़्यादा दिखने में अच्छे हैं तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, है ना। अगर हम थोड़ा लो फील करते हैं। जेंडर के ऊपर भी डिपेंड करता है, लड़का लड़की, है ना। कल्चर के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे पेरेंट्स ने हमें किस तरीके की पेरेंटिंग स्टाइल दी है। इमोशनल मैच्योरिटी इन्फ्लुएंस करता है, हमारा एजुकेशन, हमारे रिलेशनशिप्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लाइफ एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को इफ़ेक्ट करती हैं। नाउ कि हम सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना पढ़ रहे हैं तो सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है वो देखते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है, और हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। हम अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं, और हम ज़्यादा ये नहीं सोचते कि
दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर हमें पता है कि हमारा पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है। और पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमें लाइफ में हेल्प करता है कि हम कैसे बिहेव करते हैं, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं और खुश रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाती हैं। तो हमने क्या क्या सीखा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आता है, हम अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बनते हैं और हम दूसरे लोग क्या सोचेंगे ये ज़्यादा नहीं सोचते, और हम लाइफ में खुश रहते हैं और हमें कैसे बिहेव करना है लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें भी सीखने मिलता है। ठीक है, वाई इज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट? People with a strong self-image and self-confidence usually form more effective relationship. You are your own best friend. You are not overly concerned about what other people think of you. A positive self-concept helps us in life, how we behave and act with others, and generally make us feel happier. Next topic है हमारा रोल ऑफ एजुकेशन। नाउ एजुकेशन कैसे हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कैसे हेल्प कर सकता है कि हम पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, वो देखने वाले हैं। एजुकेशन का क्या रोल है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है ना ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होता है स्कूल्स टाइम से। हमारा जो सेल्फ एस्टीम है ये हमारा पासपोर्ट है लाइफ टाइम मेंटल हेल्थ और सोशल हैप्पीनेस के लिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड by school. Self-esteem is your child's passport to lifetime mental health and social happiness. Now, positive self-esteem gives you the courage to be your own person, believe in your own values and make at the right decision when the pressure is on. Improve your own self confidence. जो पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम है ना वो हमें हिम्मत देता है, करेज देता है कि हम खुद बोलते हैं खुद के इस पे रहें, खुद में बिलीव कर सके। अगर दूसरे हमें कुछ बोल रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते तो भी हम राइट डिसीजन लें और उन्हें बता सकें कि नहीं हम ये कर सकते हैं। यह हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। नेक्स्ट, टीचर्स जो है ना शुड अवॉइड लेबलिंग द स्टूडेंट, जैसे कि अरे वो क्लेवर है, वो डल है, वो स्टूपिड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, फिगर आउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, डोंट बीट योर सेल्फ अप ओवर योर वीकनेस, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, इट्स हार्ड टाइम एट टाइम्स बट एक्सेप्ट योर सेल्फ। ऐसी सारी बातें टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स के साथ बोलना चाहिए, ना कि किसी को क्लेवर, किसी को डल, किसी को स्टूपिड, ये सब नहीं बोलना चाहिए। उन्हें टीचर्स को बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आप अपने आप से ईमानदार रहो, अपने वीकनेस को, अपने स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने वीकनेस को अपने ऊपर हावी मत होने दो और अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। कभी कभी मुश्किल समय होता है लेकिन अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो। ये सारी चीज़ें टीचर को स्टूडेंट से बोलनी चाहिए। नेक्स्ट, सेट रियलिस्टिक गोल्स। टीचर्स को, स्कूल्स को बच्चों के लिए रियलिस्टिक गोल्स सेट करके देने चाहिए, ना कि जो वो अचीव ही नहीं कर सकते। अभी एक पक्षी को अगर हम बोल दें कि तुम स्विम करके दिखाओ, तो हम एक पक्षी जो कि उड़ने में माहिर है, अगर हम उसको तैरने के लिए बोल रहे हैं तो सही रियलिस्टिक गोल हमने तय नहीं किया ना। इसमें तो वो पक्षी कहाँ तैर पाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि पक्षी के अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तो वैसे ही हमें एकदम हाई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं बांध के रखनी चाहिए एवरेज बच्चे से, या उनके अंदर भी कुछ टैलेंट होगा। तो डोंट होल्ड वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन एवरेज child because the child may not be able to conform to it and that will lead to low self confidence in the child. Train the child to get the most out of your strength and their best without demanding unrealistic results of yourself. बच्चे की जितने भी पोटेंशियल है, जो भी स्ट्रेंथ है, उसका बेस्ट लाने की कोशिश करनी चाहिए टीचर्स को, ना कि अनरियलिस्टिक डिमांड करनी चाहिए बच्चों से। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या क्या करना चाहिए स्कूल में? हेल्प द चिल्ड्रन टू अचीव स्मॉल गोल्स। बच्चे को मदद करनी चाहिए कि वो छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर सके। फर्स्ट, विच विल बिल्ड द ट्रस्ट इन देमसेल्फ। उसकी वजह से बच्चे का अपने ऊपर ट्रस्ट बनेगा। लेट्स प्रैक्टिस
to take one day at a time and do their best each day. हर एक दिन एक छोटी एक्टिविटी कीजिए और बच्चा उससे ट्रस्ट बिल्ड करेगा अपने ऊपर, उसको खुद के ऊपर विश्वास होने लगेगा. थिंक फॉर योर सेल्फ. हम only you know what is best for you. When you value and respect yourself, it helps you avoid making a bad decision which may affect the rest of your life. हमें बच्चे को बोलना चाहिए कि तुम अपने बारे में सोचना चालू करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बेस्ट क्या है ये सिर्फ तुम जानते हो, और तुम इस चीज़ को वैल्यू करना सीखो, रिस्पेक्ट करना सीखो, और अपने फिर लाइफ में इसकी वजह से आप बैड डिसीजंस लेने से बच सकोगे और ये आपकी बाकी लाइफ को ख़राब नहीं करेगा. एनकरेज करना चाहिए बच्चे को ताकि वो अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके. उसे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए बच्चे को, अब उनके पोटेंशियल और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, जिस वजह से पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके. हेल्प करना चाहिए चिल्ड्रन को फॉर बिल्डिंग अप सेल्फ एक्सेप्टेंस. वो अपने आप को एक्सेप्ट कर सके, उनकी स्ट्रेंथ को और वीकनेस को, और हाँ वो अपने आप को बेटर बना सके और अच्छे तरीके से थिंक कर सके कि कैसे वो अपने वीकनेस से ओवरकम कर सकता है, बाहर आ सकता है, कैसे अपने आप को डेवलप कर सकता है. और बच्चे को ये प्रैक्टिस कराना चाहिए कि कैसे वो अपने आप को अनकंडीशनल लव कर सकता है, अनकंडीशनल लव फॉर सेल्फ. हमें अवॉइड करना चाहिए कंपेयरिंग स्टूडेंट्स को विथ ईच अदर. एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक इंडिविजुअल, सो रिस्पेक्ट देम अकॉर्डिंगली. As teachers, help the child to overcome their negative self-concept by using the following strategies. ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा, स्कूल का रोल और एजुकेशन का क्या रोल था पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने में. रोल ऑफ एजुकेशन देख लिया हमने. अब नेक्स्ट देखते हैं कि एज ए टीचर हम कैसे बच्चे को हेल्प कर सकते हैं नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट से बाहर लाने के लिए. ठीक है, तो पहला है कि एज अ टीचर सबसे पहले हमें नोटिस करना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा कि बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट है नेगेटिव और सेल्फ क्रिटिसाइजिंग बच्चा है वो. ठीक है, सेकंड हमें थॉट करना पड़ेगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा कि बिकम अवेयर ऑफ हाउ मच यू थिंक नेगेटिवली अबाउट योर सेल्फ एंड डिमिनिश योर इम्पोर्टेंस स्पेशली टू दोज हु केयर अबाउट यू एंड और इवन लव यू. हमें बच्चे को बताना पड़ेगा कि, और उसको अवेयर कराना पड़ेगा कि तुम कितना नेगेटिव सोचते हो अपने बारे में, जिसकी वजह से तुम इम्पोर्टेंस खोते जा रहे हो जो आपकी केयर करते हैं और आपसे लव करते हैं उनकी नज़रों में भी. हमें उनसे पॉजिटिवली एज अ टीचर हमें बच्चों से पॉजिटिवली बात करनी चाहिए. वो पॉजिटिवली बात करो, अपने आप से ऐसा बोलना चाहिए, और उन्हें हमें बोलना चाहिए कि आप इंटरनल क्रिटिक जो है स्टॉप करो, अपने आप को इंसल्ट करना बंद करो अंदर ही अंदर, और अपने आप से बोलो कि मैं अब और सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकता, और पॉजिटिव और अफर्मेशन सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करो. सेलिब्रेट करो अपने सक्सेस को, भले वो छोटा ही सक्सेस हो उसको सेलिब्रेट करो. एज अ टीचर हमें बच्चे से ऐसा सब बोलना चाहिए. नेक्स्ट हमें बच्चे को बोलना चाहिए कि आप ना, मैं ये करना ही चाहिए, नहीं मैं ये कर सकता हूँ. हाँ, जितने भी आपके शुड हैं उनको कुड में बदलो. चैलेंज करो अपने आप को, लेकिन उन्हीं एक्टिविटीज़ को चैलेंज करो जो आप कर सकते हो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से. नेक्स्ट हमें बच्चे को बोलना चाहिए कि आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो. फिज़िकल एक्सरसाइज जो है वह एक्सीलेंट वे है अब स्ट्रेंथ करने का योर सेल्फ कॉन्सेप्ट. फिज़िकल एक्सरसाइज जो है वो हेल्प करेगा आपके बॉडी को, हेल्थ को नर्चर करने में, पॉजिटिव थॉट्स लाने में, फीलिंग्स को बेटर करने में. ठीक है, नेक्स्ट हमें बच्चे को बोलना चाहिए कि आप ना पहले चीज़ों को कैटेगराइज करो कि आप किन किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो और किन चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर सकते, है ना. अपने पर्सनल पावर्स को रिकॉग्नाइज करो और चेंज करो अपने आप को, डिज़ाइन करो अपनी खुद की लाइफ को, अपने लाइफ को खुद कंट्रोल करो. ठीक है, ये सारी चीज़ें एज अ टीचर हमें बच्चे को बोलना चाहिए. लेट्स क्विकली सी कि एज अ टीचर हम कैसे बच्चे को ओवरकम करा सकते हैं नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट से. फर्स्ट हमें बच्चे को नोटिस करना है. लर्न टू नोटिस एंड आइडेंटिफाई योर नेगेटिव और सेल्फ criticizing. Second, thoughts become aware of how much you think negatively about yourself and diminish your importance especially to those who care about you or even love you. Speak positively to yourself. Tell that internal critic to stop the insult. Instead tell it you don't want to hear any more self criticism. Practice positive and
affirming self-talk. Celebrate your success even if they are very small. Convert all shoulds into coulds. Challenge yourself to do only those activities that will reinforce your positive self-concept and strengthen your self-esteem. Start exercising. Physical exercise is an excellent way to strengthen your self concept. Physical exercise, in addition to improving one's body and health, nurture positive thoughts and feelings because biochemicals released by the brain during exercise create a natural and healthy high self concept. Learn to differentiate between the things you can control and the things you cannot. Recognize and use your personal power to change yourself and design and engineer your own life in the way you choose. In conclusion, as rightly said by Madam Curie, life is not easy for any of us, but what of that, we must have perseverance and above all confidence in ourselves. We must believe that we are gifted for something, and that this thing, as at whatever cost, must be attained. कंक्लूजन में मैडम क्यूरी सही बोलते हैं. उनके हिसाब से उन्होंने कहा है कि लाइफ जो है ना वो किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो है परसिवरेंस, काम को लगातार निरंतर करते रहना, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा कॉन्फिडेंस. हमें ये बिलीव करना चाहिए कि हमें भगवान हम जो है गिफ्ट की तरह हैं. हम किसी न किसी काम के लिए आए हैं और कुछ भी हो जाए हमें वो काम को पूरा करना है, लाइफ को अच्छे से जीना है. नाउ लेट्स क्विकली सी व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट. हम पढ़ ही चुके हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट. एज अ टीचर हाउ वी कैन मेक आवर स्टूडेंट्स टू ब्रिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट इन दैम. अब देखते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ एन ओवर आर्किंग आइडिया वी हैव अबाउट who we are physically, emotionally, socially, spiritually, and in terms of any other aspect that make up who we are. It is the descriptive and evaluative mental picture of one's actions, skills, abilities, and traits. Self-concept is the image we have of ourselves that is formed as a result of a variety of interactions with a number of people in our life. As we grow, we build and control our self-concept based on the knowledge we have about ourselves. Self-concept affects the ability to function and greatly influence the health status. The term self-concept is used generally to describe how someone thinks, assesses, or perceives themselves. Concepts are regarded as the image in our mind. They serve to help children to understand the world into functional units. A concept is the basic unit of all types of learning. So, the children perception or view of him, herself is called self-concept. The part of the environment in which he, she lives is known as his or her phenomenal self. The rest of the environment of which he or she is aware of or to which he responds is called phenomenal environment or perceived environment. There are many factors that affect the development of self-concept. Now let's see what are the factors which affects the self-concept. The first one is फिज़िकल कंडीशन. ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को. तो पहला है हमारा फिज़िकल कंडीशन, जैसे कि गुड हेल्थ ऑलवेज फैसिलिटेट्स प्रॉपर एंड हेल्दी ग्रोथ. पुअर हेल्थ और फिजिकल डिफेक्ट्स कट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम देयर इंटरैक्शन with other peer members. The helplessness, weakness makes the child feel inferior. Body build. When the child fails to grow to their normal size, they usually are unable to keep pace with the others of their age. Same with children who are overweight. The feelings of such differences with others of their peer group make them feel inferior. Names and nicknames. Names and nicknames. Nicknames starts off for fun. However, sometimes they tend to persist and some children feel ridiculed by this. If the nickname suggests a physical or personality trait, it lead to feeling of inferiority. बहुत बार ऐसा होता है ना कि नाम जो होता है वो
ऐसे मस्ती के लिए रखा जाता है, लेकिन कई बार वो बच्चे की जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको अफेक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को छोटू बुलाएं, बार बार छोटू बुलाएं, है ना, किसी को काली बुलाएं, तो इससे क्या होगा, उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव होने लगेगा, वो बच्चा इन्फीरियर फील करेगा। नेक्स्ट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट वो है स्कूल का एनवायरनमेंट। In most instances, teachers try to bring about good understanding with children. However, teachers who use discipline that children considers unfair will bring about feelings of disrespect for the teacher as well as the self. Next is social acceptance. Being accepted or not by the peer group influence the personality of the child through its effects on self-concept. Children who are very popular or children who are least popular, both are more affected by this than the others in between. Success or failures. Children are expected to perform certain tasks for their age. These tasks are usually carried out by most others of their age. However, due to some reasons, some children may not be able to perform this task. Success brings about feelings of confidence and self-acceptance. Failure brings about feeling of inadequacy. When the success rate is high and prestigious, greater are its effects on self-concept. Continuous failures, on the other hand, will have damaging effects on the child's personality. जेंडर भी है जो इफेक्ट करता है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को. लेट्स सी कैसे. इन आवर कंट्री गर्ल्स soon get a feeling of inferiority by the roles they are forced to play. This results in a decrease in self-evaluation, more so as society adds up to it. Hence, it is up to the teachers to make the children understand that there is no such discrimination and that both girls as well as boys are equal in all aspects. Intelligence. Next factor which influences the self-concept is intelligence. If children's intelligence is deviant from the normal, their personality is bound to be adversely affected by it. It will not be long before the children realize that they are less than the average and a feeling of inferiority begins to develop. Because of this, they begin to feel shy and start to keep to themselves. It is also possible that they may become aggressive. Other factors like relationships with the family members, ordinal positions, it means if they are the first child or the second or the third. Methods used for child training, ethnic group to which one belongs, mobility, environment, etc. all play a significant role in influencing the concept formation. Now self concept ये हम देख चुके हैं. Self concept can be defined as the view one has of herself or her abilities. A child's self concept begins to develop at birth. It begins with how adults respond to her. Parents and caregivers create a positive emotional bond with an infant through warm and caring interactions. This positive emotional bond with parents and caregivers promotes a child healthy self-concept. Now, following are the ways to develop a child's healthy self-concept. ये तरीके हैं कुछ कि हम बच्चे में कैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट ला सकते हैं. इसके पहले हमने देखा कि एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए बच्चे को नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट से बाहर निकालने के लिए, और स्कूल का क्या रोल होता है पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए. नाउ लेट्स सी कि एक बच्चे के अंदर हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करना है तो क्या क्या करना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट, बी माइंडफुल ऑफ द लैंग्वेज यू यूज़ टू डिस्क्राइब चिल्ड्रन. बच्चे को डिस्क्राइब करने के लिए आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. डू नॉट लेबल देम विथ वर्ड्स सच एज लेजी, नॉटी, एग्रेसिव और मीन. इंस्टेड लुक फॉर एंड पॉइंट आउट योर चाइल्ड्स स्ट्रेंथ. एस्टैब्लिश क्लियर गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर. बच्चे को कभी भी लेज़ी, नॉटी, एग्रेसिव, मीन ये सारे शब्दों से लेबल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बच्चे की स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए और उनको एक सही बिहेवियर करने के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करनी चाहिए.
नेक्स्ट, प्रोवाइड देम विथ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ सक्सेस ना, सक्सेस पा सके अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए हमें. शो योर चिल्ड्रन दैट यू हैव फेथ इन देयर गुडनेस एंड इन देयर एबिलिटीज़, गिविंग फ्रीडम टू चाइल्ड टू मेक डिसीजन. हमें बच्चे को बताना चाहिए कि हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आपकी एबिलिटीज़ के ऊपर विश्वास है, और हमें बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके. इस वजह से बच्चे के अंदर पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा. नेक्स्ट, स्पेंड टाइम टुगेदर. A vital part of having a healthy self-concept is feeling loved and valued. Spend this time doing something fun and enjoyable for both of you, and avoid criticism or lectures during this quality time. Next, support your child's interest, feelings, competent and good at something grows a positive self-concept. Next, set reasonable rules and enforce them with loving kindness. When giving consequences, keep your child's dignity in mind. Next, help your child to manage his emotions and work out problems. Learning to manage emotions is key to having the ability to step back from a situation and view it objectively. नेक्स्ट, एक्नॉलेज एफर्ट्स एंड ऑफर एनकरेजमेंट. हमें बच्चे की एफर्ट्स को सराहना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि हाँ तुमने अच्छा किया, और उससे एनकरेज करना चाहिए, उसे हिम्मत देनी चाहिए. हमें उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और लव दिखाना चाहिए बच्चे के प्रति. नाउ देयर इज़ अ नोट. एडवाइस टू अवॉइड टू फेस प्रॉब्लम्स विल डेवलप एन aseptic attitude in the child, which might reduce their self-confidence and creating a fear of failures. It might also result in low self-esteem. Hence, the proper development of self-concept of a child will never take place. तो बच्चा ना कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करने से अवॉइड करता है, तो बच्चे को हमें ऐसे सिचुएशन में डालना चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स को खुद फेस करे, उसका सल्यूशन खुद फाइंड करे. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज़ होता जाएगा, और जिसकी वजह से उसके अंदर फियर ऑफ फेल होने का डर आता जाएगा, और जिसकी वजह से लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगी, और उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो डेवलप नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है, the core features of children's emotional development include the ability to identify and understand emotions in themselves and others, to manage strong emotions, to regulate one's own behavior, to develop empathy for others, and to establish and sustain relationships. Self-esteem is an individual's subjective evaluation of their own worth. Self-esteem encompasses beliefs about oneself. For example, I am unloved, I'm worthy, as well as emotional states such as triumph, despair, pride, and shame. As children become increasingly self-aware, more effective at communicating, and better at understanding the thoughts and feelings of others, their social skills improve. They become skilled at modifying and expressing their emotions to fit different social situations. Learning how to appropriately express and deal with anger, aggression, and fear is a valuable life skill. नाउ हमें क्या करना चाहिए बच्चे के साथ कि बच्चे में पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट आए. तो हमें पॉजिटिव फीडबैक एक्टिविटीज़ आर पैसिव वेज, ये हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए बच्चे को. टू एक्नॉलेज द स्ट्रेंथ इन चिल्ड्रन, दे क्रिएट अ टेम्पररी इम्पैक्ट ऑन देयर इमोशनल स्टेट. टू इवॉल्व इमोशनली इन अ रियल सेंस, वन नीड टू हैंडल द इमोशंस ऑफ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन एंड एग्रेशन. बच्चे की जो इमोशनल डाउट्स हैं, सेल्फ कन्फ्यूजन है और एग्रेशन है, उसे अच्छे से हैंडल करने आना चाहिए हमें. ट्रस्ट एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड टू एनकरेज बॉन्डिंग एंड रैपो बिल्डिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज़. ट्रस्ट एक्टिविटीज़ एक एक्टिविटीज़ है वो बिल्ड की जाती है ताकि बच्चे में और बाकी सब में एक अच्छा सा कनेक्शन बैठ पाए, एक अच्छा सा रिश्ता बिल्ड हो पाए. व्हेन चिल्ड्रन फाइंड इट हार्ड टू वर्क विद पीयर्स,
Such activities aid them to come closer and function in a collaborative manner. Practice from notes is a conventional method to learn superficially. It does not contribute to any cognitive and emotional development. Once the emotions are expressed appropriately, children are able to create their identity in social groups, which result in boosting self esteem. The expression of the emotions helps in increasing self understanding and self esteem. Now, again, what is self concept? The self concept is the way we perceive ourselves and the ideas we hold about our competencies and attributes. It is the individual's belief about himself or herself, including the person's attributes and who and what the self is. ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, ये लर्नड होता है, नॉट इनहेरिटेंट. ये हम सीखते हैं, इन्फ्लुएंस होता है बाय बायोलॉजिकली एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बट सोशल इंटरैक्शंस प्लेज अ बिग रोल एज वेल. सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है ना, वो डेवलप होता है थ्रू चाइल्डहुड एंड अर्ली अडल्टहुड व्हेन इट इज़ मोर इजली चेंज्ड और अपडेटेड. पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स प्लेज अ वाइटल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग द सेल्फ concept and pura self formation of self. Positive attributes and expression by parents and teachers develops a positive self concept among the students. Our interactions with other people, our experience and the meaning we give to them serve as the basis of our self. The structure of the self is modifiable in the light of our own experiences and the experience we have of other people. Hence, we can conclude that parents' encouragement and support could up a child's self-concept is true. अच्छा, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट एग्रीगेट है, कलेक्शन है of belief and feeling one holds about oneself. It is derived from the past experiences and interactions with the parents and teachers. This kind of self concept plays important role in motivating us and organizing our behaviors. Self concept consists of body image, self esteem and roles and identity. Self concepts start developing from birth onwards and continues throughout life. These components are interrelated. नाउ बॉडी इमेज और सेल्फ, फिजिकल सेल्फ, ये हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार और रिवाइज होता है. इट इज़ एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ द अपीयरेंस एंड मास ऑफ हिज or her body plus psychological experience of his or her body, including feelings and attitudes. Lots of physical changes in adolescence and in old age. Cultural, societal attitude and values influence body image. Self-esteem is closely related to self-concept. Self-esteem is an individual's sense of self-worth, self-acceptance and one's feeling of personal value. It is developed as a result of feedback from others, that is in school, working place and within family. Self-evaluation is an ongoing mental process which he does on the basis of self-expectations. Role. Performance is another component of self-concept. A role is a set of behaviors by which a person participates in any social group. Each individual may have many roles. Identity. Identity involves the persistent individuality and sameness of a person over time under various circumstances. A person with a sense of identity will feel integrated rather than diffuse. A person who behaves in a way that conforms to self-concept strengthens the sense of identity. If person behaves in ways that contradict self-concepts, he or she experiences anxiety and apprehensions. Hence, we can conclude that body image is the descriptive and evaluative beliefs about one's appearance. Now, once again, what is self-concept? Self-concept
is used to refer to how someone thinks about, evaluates, perceives, or describes themselves. To be aware of oneself is to have a concept of oneself. The self concept is the accumulation of knowledge about the self, such as beliefs regarding personality traits, physical characteristics, abilities, values, goals, and roles. In an individual, the self concept becomes more abstract, complex, and hierarchically organized into cognitive mental representation or self schemas, which direct the processing of self relevant information. The self concept, the way in which one perceives oneself, can be divided into categories such as personal self concept, means facts or one's own opinions about oneself, such as I have brown eyes or I'm attractive. Social self concept means one's perception about how one is regarded by others. People think I have a great sense of humor. And self idols, what or how one would like to be. I want to be lawyer, or I wish I were thinner. Now, self awareness. Self awareness includes our recognition of ourself, our character, strength, weakness, desire, and dislikes. It can help us to recognize when we are stressed or feel under pressure. It is often a prerequisite for effective communication, interpersonal relationships, and developing empathy for others. Self awareness is rightly called the mother of all skills, and it involves introspecting into ourselves and various dimensions of the word I. An individual asks these questions to himself or herself, which leads to the answer I. What do I want in my life? What are my dreams, goals? Who are the people I like? Who are my strengths and weaknesses? What are my strengths and weaknesses? Do I want to work or study further? Do I understand myself? Now, self-esteem. Self-esteem is the one important factor required by anybody to succeed in life. It is a well proven concept that if you can build self esteem during your adolescence period, it will last all through your life. Adolescence is one period in which boys and girls face many problems and issues. It is necessary that adolescent self esteem is at the top to face the problems faced with the adolescent period. Many teenagers will have low self esteem, and it is imperative to know the major reasons for low self esteem and find out ways and means to combat low self esteem. Now, let's see what is self esteem, definition of self esteem, and many factors related to self esteem. See, the word esteem, which means that someone or something is important, स्पेशल और वैल्यूएबल. ये जो शब्द है एस्टीम, इसका मतलब है कि कोई सोचता है कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना स्पेशल है, कितना वैल्यूएबल है. और सेल्फ का मतलब होता है यू. तो सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या हो गया कि हम अपने आप को कितना वैल्यू देते हैं, हम अपने आप को कितना इम्पॉर्टेंट सोचते हैं. सो सेल्फ एस्टीम इज़ हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ एंड हाउ इम्पॉर्टेंट यू थिंक you are. Now, definition. Self-esteem refers to the extent to which we like, accept, or approve of ourselves, or how much we value ourselves. Self-esteem always involves a degree of evaluation, and we may have either a positive or negative views of ourselves. सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि हम अपने आप को कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना अप्रूवल देते हैं अपने आप को, हम अपने आप को कितना वैल्यू देते हैं. सेल्फ एस्टीम में इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है और हम अपने आप को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से देख सकते हैं. सेल्फ एस्टीम रेफर्स टू द पॉजिटिव हाई सेल्फ एस्टीम और नेगेटिव मीन्स लो सेल्फ एस्टीम फीलिंग्स दैट वी हैव अबाउट आवरसेल्फ. We experience the positive feelings of high self-esteem when we believe that we are good and worthy and that others view us positively. We experience the negative feelings of low self-esteem when we believe that we are inadequate
Low self-esteem when we believe that we are inadequate and less worthy than others. So देखो, सेल्फ एस्टीम मतलब क्या होता है कि सेल्फ एस्टीम मतलब हम अपने आप को कितना वैल्यू देते हैं। और सेल्फ एस्टीम दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम और नेगेटिव सेल्फ एस्टीम। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम मतलब हाई सेल्फ एस्टीम और नेगेटिव मतलब लो सेल्फ एस्टीम। हम अपने आप को हाई सेल्फ एस्टीम कैटेगरी में कब रखते हैं, जब हम बिलीव करते हैं कि हाँ हम अच्छे हैं, हम वर्दी हैं और अपने आप और दूसरे हमें पॉजिटिवली देखते हैं। और नेगेटिव हम कब फील करते हैं, जब हमें लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं, उतने वर्दी नहीं हैं, इनएडिक्वेट हैं। आर सेल्फ एस्टीम इज़ डिटरमाइंड बाय मैनी फैक्टर्स। हमारा जो सेल्फ एस्टीम है वो डिटरमाइन होता है बहुत सारे फैक्टर्स से, इंक्लूडिंग हाउ वेल वी व्यू आर ओन परफॉर्मेंस एंड अपीयरेंस। और इसमें ये भी शामिल है कि हम अपने परफॉर्मेंस को, अपने आप को कैसे देखते हैं, हम अपने रिलेशनशिप से कितने सेटिस्फाइड हैं और दूसरे लोगों से कितने सेटिस्फाइड हैं। सेल्फ एस्टीम जो है ना, ये is that part of a trait that is stable over time, with some people having relatively high self-esteem and others having lower self-esteem. But self-esteem is also a state that varies day to day and even hour to hour. जो self-esteem है ना वो दिन में दिन अलग होता है, एक घंटे में भी बदल सकता है। हो सकता है अभी हम अपने ऊपर बहुत विश्वास कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं और कुछ देर के बाद हम ये बिलीव करने लगे कि नहीं, हमसे नहीं होगा। तो सेल्फ एस्टीम जो है ना वो वेराई करता है डे टू डे एंड आवर टू आवर. When we have succeeded at an important task, when we have done something that we think is useful or important, or when we feel that we are accepted and valued by others, our self-concept will contain many positive thoughts and we will therefore will have high self-esteem. मतलब क्या कि अगर हमने बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क को अचीव कर लिया है, बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है और हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारा जो पॉजिटिव थॉट्स है वो कलेक्ट होता जाएगा और हमारे अंदर हाई सेल्फ एस्टीम बिल्ड होता जाएगा. लेकिन कभी अगर हमारे साथ ऐसा हो कि हम फेल हो गए और हमने कुछ हार्मफुल कर दिया और तो हमें ऐसा फील होगा that we have been ignored or criticized. The negative aspect of the self-concept are more accessible and we experience low self-esteem. तो अगर हम कभी ऐसा हो गया कि हम कभी फेल हो गए या फिर कभी हमने कुछ हार्मफुल डन कर दिया और अगर हमें ऐसा फील हुआ कि हम इग्नोर्ड हैं, क्रिटिसाइज करते हैं हमें लोग, तो हमारे अंदर धीरे धीरे लो सेल्फ एस्टीम आता जाएगा. नाउ लेट्स क्विकली सी कि जिनके अंदर हाई सेल्फ एस्टीम होता है उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं और लो सेल्फ एस्टीम में क्या डिफरेंस है. ठीक है, सो हाई सेल्फ एस्टीम मतलब वी हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑफ आवर सेल्फ. दिस टेंड्स टू लीड टू कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटीज़, सेल्फ एक्सेप्टेंस, नॉट वरिंग अबाउट वट अदर्स थिंक एंड ऑप्टिमिज्म. इसका मतलब कि अगर हमारे अंदर हाई सेल्फ एस्टीम है, इसका मतलब कि हम अपने बारे में पॉजिटिव व्यू रखते हैं और इसकी वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है और हम ये नहीं सोचते कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और हम सकारात्मक सोच, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग के थ्रू सोचते हैं. नेक्स्ट है लो सेल्फ एस्टीम. अगर किसी इंसान के अंदर लो सेल्फ एस्टीम है मतलब कि वो अपने बारे में नेगेटिव सोचता है, उसकी वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और वो हमेशा सोचेगा कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे, हमेशा टेंशन लेता रहेगा कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे और वांट टू बी और लुक लाइक समवन, हमेशा दूसरों के जैसा बनने का सोचेगा, उसका खुद का कोई कुछ वो नहीं रहेगा और नकारात्मक सोच वाला इंसान हो जाएगा, पेसिमिस्ट हो जाएगा. ठीक है, नाउ क्या क्या कारण है कि इंसान के अंदर लो सेल्फ एस्टीम आ जाता है. कॉजेज़ ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. तो कॉज है people who consistently receive critical or negative assessment from family and friends are more likely experience low self-esteem than those who experience what Carl Rogers referred to as unconditional positive regard. देखो, अगर किसी इंसान के अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, उसके कारण ये हो सकते हैं कि उसको निरंतर लगातार हमेशा ना क्रिटिकल और नेगेटिव असेसमेंट, हमेशा लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, इग्नोर करते हैं फैमिली के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, और इस वजह से धीरे धीरे वो इंसान लो सेल्फ एस्टीम एक्सपीरियंस करने लगता है.
उनके बदले जो जिनको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, मतलब अनकंडीशनल जिन पर्सन को मिलता है, वो लोग ज़्यादातर लो सेल्फ एस्टीम नहीं एक्सपीरियंस करते। ठीक है ना। अब हम इतना पढ़ रहे हैं सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट, अब सेल्फ एस्टीम इम्पॉर्टेंट क्यों है वो देखते हैं। देखिए, जो सेल्फ एस्टीम है ना वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, और ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने बारे में अच्छा फील कर सकें, और हर एक वो चीज़ जो हम करते हैं, और ये हमारे बिलीफ को, कि हम जो सोचते हैं उसको ट्रांसलेट करता है और हमें हिम्मत देता है कि हम नई नई चीज़ें ट्राई कर सकें, हम अपने आप को और दूसरों को भी रिस्पेक्ट कर सकें, हम अगर मिस्टेक करें भी तो उनको भी रिस्पेक्ट कर सकें और उनको सुधार सकें। तो ये इसीलिए सेल्फ एस्टीम इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ एस्टीम इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इन्फ्लुएंस हाउ यू थिंक एंड द वे यू बिहेव। इट हेल्प्स यू feel good about yourself and everything you do. It translates into belief in yourself, giving you the courage to try new things. It allows you to respect and honor yourself even when you make mistakes. And when you respect yourself, others will respect you too. अगर आप गलती करते भी हो और अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो ना, तो दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे ही, लेकिन खुद ही अगर आप अपनी इज्जत नहीं करोगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मोटिवेशन एंड सक्सेस। जो सेल्फ एस्टीम है वो इम्पॉर्टेंट है ताकि वो हमारे अंदर एक मोटिवेशन और सक्सेस बनाए रखे। पीपल विद अ हेल्दी पॉजिटिव व्यू ऑफ देमसेल्फ नो देयर पोटेंशियल एंड आर मोटिवेटेड टू ट्राई देयर बेस्ट एंड टेक ऑन न्यू चैलेंजेस। जो इंसान के अंदर अच्छा सेल्फ एस्टीम होता है, उसको अपने कमियां और उसको अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता होता है, तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, उसको बाहर की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहती, और वो हमेशा रेडी रहता है कि वो नए चैलेंजेस ले सके और आगे बढ़ सके। तो इसीलिए जो है, जो सेल्फ एस्टीम है वो इम्पॉर्टेंट है। ओके ना, सेल्फ एस्टीम जो है वो और क्यों इम्पॉर्टेंट है आगे देखते हैं। व्हेन यू हैव अ गुड सेल्फ एस्टीम यू विल नो दैट यू आर स्मार्ट इनफ टू मेक योर ओन डिसीजन। जब आपके अंदर अच्छा सेल्फ एस्टीम होगा तो आप ये जानोगे कि आप खुद का डिसीजन लेने के लायक हो। When you honor yourself, you will make choices that nourish your mind and body. You will value your safety, your feeling and your health. मतलब कि अगर हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम अच्छा होगा, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम होगा, तो हम इतने तो समझदार होंगे कि हम अपना डिसीजन खुद ले सकें, अपनी इज्जत खुद कर सकें, अपने चॉइसेस खुद ले सकें, और हम अपने माइंड और बॉडी को अच्छा रख सकें। हमारी सेफ्टी का ख्याल हम खुद रखेंगे, हमारी फीलिंग्स और हमारे हेल्थ का ख्याल भी हम खुद रख सकते हैं। पीपल विथ लो सेल्फ एस्टीम, अगर किसी इंसान के अंदर लो सेल्फ एस्टीम है तो वो अपने एबिलिटीज़ के बारे में श्योर नहीं रहता, और वो कभी मोटिवेटेड फील नहीं करता, वो कभी बिलीव नहीं करता कि मैं ये कर सकता हूँ, और उसके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होने की वजह से वो खुद कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता, और हमेशा वही करता है जो दूसरे लोग उसको बोलेंगे, मतलब दूसरे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। People with low self-esteem feel less sure of their abilities. They may not feel motivated to try things because they don't believe they are capable or worthy of success. A lack of self-esteem can mean we allow others to control or decide for us. Okay, having healthy self-esteem can help you achieve because you navigate life with a positive, assertive attitude and believe you can accomplish your goal. The need for self-esteem plays an important role in psychologist Abraham Maslow hierarchy of needs, which depicts self-esteem as one of the basic human motivation. जो सेल्फ एस्टीम की ज़रूरत है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, ये एक साइकोलॉजिस्ट थियोरी होगी जिसमें वो बोलते हैं कि सेल्फ एस्टीम जो है वो इंसान के लिए बहुत ही बेसिक नीड है फॉर द मोटिवेशन। तो लास्ट में सेल्फ एस्टीम हमने पढ़ लिया। इन कंक्लूजन, अकॉर्डिंग टू मैस्लो, पीपल नीड बोथ एस्टीम फ्रॉम अदर पीपल एज वेल एज इनर सेल्फ रिस्पेक्ट. Both of these needs must be fulfilled in order for an individual to grow as a person and achieve self-actualization.
तो मैस्लो के हिसाब से इंसान को दोनों तरीके का सेल्फ एस्टीम चाहिए। एक तो दूसरे पीपल उसके ऊपर हाई सेल्फ एस्टीम रखें, और खुद का जो इनर सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि इंसान अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो कर सके और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? सेल्फ एफिकेसी is a person's judgment about being able to perform a particular activity. सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि खुद के बारे में जजमेंट कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इट इज़ अ स्टूडेंट्स आई कैन और आई कैन नॉट बिलीव एटीट्यूड। ये एक ऐसा बिलीफ होता है ना कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये नहीं कर सकता, वो टाइप के बिलीफ को हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। अपनी क्षमता को पहचानना, अपनी एफिशिएंसी को पहचानना। स्टूडेंट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एफिकेसी आर मोर लाइकली टू चैलेंज देमसेल्फ विद डिफ़िकल्ट टास्क एंड बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। जो स्टूडेंट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी होता है वो बच्चे अपने आप को हर रोज़ चैलेंज करते हैं डिफ़िकल्ट टास्क लेने के लिए, और उनको बाहर के मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं रहती, उनके अंदर खुद का मोटिवेशन होता है। These students will put forth a high degree of effort in order to meet their commitment and attribute failures to things which are in their control rather than blaming external factors. जो बच्चों के अंदर हाई सेल्फ एफिकेसी होता है वो बच्चे खुद की जिम्मेदारी पे अपनी कमिटमेंट लेते हैं, और अगर उनके लाइफ में फेलियर आ भी जाता है तो फिर वो उस चीज़ को खुद जिम्मेदारी लेते हैं, ना कि दूसरों को ब्लेम करते हैं कि आपके वजह से मैं फेल हो गया या कुछ। वो बाहरी चीज़ों को ब्लेम नहीं करते बल्कि खुद ट्राई करते हैं। नाउ सेल्फ एफिकेसी का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट बंडूरा। Now, according to Albert Bandura, self-efficacy का मतलब है it is the belief in one's capabilities to organize and execute the courses of action required to manage prospective situation. अल्बर्ट बंड्यूरा के हिसाब से सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि खुद की कैपेबिलिटीज़ को ऑर्गेनाइज करना और एग्जीक्यूट करना अपने एक्शंस को, ताकि हम मैनेज कर सकें अपने जो भी सिचुएशंस हैं, प्रोस्पेक्टिव सिचुएशंस को। दस इसका मतलब यह हुआ कि जो सेल्फ एफिकेसी है इज़ अ पर्सनस बिलीफ इन हिज और हर एबिलिटी टू सक्सीड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। बंड्यूरा डिस्क्राइब दिस बिलीफ एज डिटर्मिनेंट of how people think, behave and feel. 1994. Self-efficacious students also recover quickly from setbacks and ultimately are likely to achieve their personal goals. Students with low self-efficacy, on the other hand, believe they cannot be successful or thus are likely to make a concerted, extended effort and may consider challenging tasks as threats that are to be avoided. Thus, students with poor self-efficacy have low aspirations, which may result in disappointing academic performance, becoming part of a self-fulfilling feedback. इसका मतलब जो बच्चे सेल्फ एफिकेशियस होते हैं, जिनके अंदर हाई सेल्फ एस्टीम होता है, सेल्फ एफिकेसी होती है, वो बच्चे बहुत जल्दी अपने बुरे वक्त से, फेलियर से बाहर निकल आते हैं और वो अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करते हैं। लेकिन जो बच्चे के अंदर लो सेल्फ एफिकेसी होता है वो बिलीव करता है कि वो तो किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, और वो ट्राई करता रहता है कि वो चैलेंजेस को अवॉइड करे। और ऐसे बच्चे के अंदर जिसके अंदर लो सेल्फ एफिकेसी है उसके पास हमेशा लो एस्पिरेशंस होते हैं, ज़्यादा चीज़ें वो अचीव नहीं करना चाहता और उसको डर लगता है अकेडमिक परफॉर्मेंस उसका अच्छा होगा नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी है तो उसके अंदर क्या क्या, उसकी बिहेवियर कैसा होगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो देखते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी है, इसका मतलब व्यू चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स एज टास्क टू बी मास्टर्ड रादर देन थ्रेट्स टू बी अवॉइडेड। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर
स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी है, वो चैलेंजेस को एक टास्क की तरह देखता है कि उसको उस टास्क को मास्टर करना है, ना कि उसको खतरे की तरह देखता है और उसको अवॉइड करने की नहीं सोचता। डेवलप डीपर इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़ इन विच दे पार्टिसिपेट, और उसको बहुत इंटरेस्ट आता है उन जो भी एक्टिविटी वो करता है जिसमें वो पार्टिसिपेट करता है, ना कि सिर्फ वो इसलिए करता है कि बस टीचर ने बोला है, उसकी खुद की इंटरेस्ट होती है तब वो करता है। सेट चैलेंजिंग गोल्स एंड डेमोन्स्ट्रेट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कमिटमेंट टू देम, वो गोल्स को सेट करता है और अपने कमिटमेंट को शो करता है उस गोल को अचीव करने के लिए। रिकवर क्विकली फ्रॉम सेटबैक एंड डिसअपॉइंटमेंट, बहुत जल्दी ही अपने फेलियर से बाहर निकल आता है। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी, a man who is struggling to manage his chronic illness but feels confident that he can get back on track and improve his health by working hard and following his doctor's recommendation. Strong self efficacy का एग्जाम्पल कि एक इंसान है जो बीमार है, बहुत लंबे समय से बीमार है, तो वो लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा अगर वो अपने डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन को मानेगा और एक्सरसाइज वगैरह करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी इज अ स्टूडेंट हु फील कॉन्फिडेंट दैट शी विल बी एबल टू लर्न द इंफॉर्मेशन एंड डू वेल ऑन अ टेस्ट। Next example, a woman who has just accepted a job position in a role she has never performed before but feels that she has the ability to learn and perform her job well. Now, हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। People with weak sense of efficacy, जो इंसान के अंदर वीक सेंस ऑफ एफिकेसी होता है ना, वो अवॉइड करता है चैलेंजिंग टास्क को और वो खतरे की तरह उस टास्क को देखता है। अवॉइड चैलेंजिंग टास्क एंड व्यू देम एज पर्सनल थ्रेट, हैव अ वीक कमिटमेंट टू देयर गोल एंड बिलीव्स दैट डिफिकल्ट टास्क एंड सिचुएशंस आर बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटीज, dwell on personal failing and negative outcomes rather than how to succeed, वो हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है कि मैं कैसे फेल हो गया, कभी ये नहीं सोचता कि पास कैसे होना है और कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है। लो सेल्फ एफिकेसी जिसके अंदर होता है, दे क्विकली लूज कॉन्फिडेंस इन पर्सनल एबिलिटीज एंड ईजिली डेवलप डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। People may possess a general sense of self-efficacy or in a specific domain where they believe they can do well, such as school, work, friendship, parenting, sports, hobbies, and other areas. Now, how can students can gain self-efficacy? Students कैसे gain कर सकते हैं self-efficacy? देखो, it is particularly important to note that teaching strategies used in the classroom can and do make a difference to students' self-efficacy. Teachers can use strategies to build self-efficacies in various ways as follows. Example, mastery experience, vicarious experience और verbal persuasion. टीचर कैसे एक बच्चे के अंदर सेल्फ एफिकेसी ला सकते हैं? पहले तो मास्टरी एक्सपीरियंस, स्टूडेंट सक्सेसफुल एक्सपीरियंस बूस्ट सेल्फ एफिकेसी वाइल फेलियर्स इरोडेड। अगर बच्चा सक्सेसफुल होता है किसी चीज़ में तो उसके अंदर उसकी सेल्फ एफिकेसी बूस्ट होती है, लेकिन अगर बच्चा फेल होता है तो उसकी सेल्फ एफिकेसी इरोड हो सकती है। दूसरा है वाइकेरियस एक्सपीरियंस। वाइकेरियस मतलब कॉपी करना, किसी को देख के वो अपने अंदर वो खुशी महसूस करना। फॉर एग्जांपल, जब कोई लेट्स से सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा है और वो जीत गया, खेल तो वो रहा है ना, लेकिन खुशी हमें होती है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है? वाइकेरियस एक्सपीरियंस। वाइकेरियस का मतलब होता है काम कोई और कर रहा है लेकिन खुशी हमें हो रही है, उसे हम कहते हैं वाइकेरियस एक्सपीरियंस। तो बस वही एक्सपीरियंस हमें बच्चों में लाना है। ऑब्जर्विंग अ पीयर सक्सीड एट अ टास्क कैन स्ट्रेंथन बिलीफ इन वंस ओन एबिलिटीज़। अगर हमारा दोस्त किसी चीज़ में सक्सेस हो रहा है तो उसको देख के हम ये सोच सकते हैं कि हम भी तो ये काम कर सकते हैं और ये हमारी एबिलिटी को बूस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है वर्बल परसुएशन। वर्बल परसुएशन का मतलब है कि टीचर जो है ना सेल्फ एफिकेसी बूस्ट कर सकती है बच्चे में विथ क्रेडिबल कम्युनिकेशन एंड फीडबैक टू गाइड द स्टूडेंट थ्रू द टास्क और मोटिवेट देम टू मेक देयर बेस्ट एफर्ट। बच्चे को मुंह से बोल के कि हाँ वेरी गुड, यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग ग्रेट, कीप इट अप, ऐसे सब बोल के वर्बल परसुएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट, a positive mood can boost one's beliefs in self-efficacy, while anxiety
कैन अंडरमाइन इट। अगर जो पॉजिटिव मूड रहेगा ना बच्चे का तो सेल्फ एफिकेसी बूस्ट हो सकती है, लेकिन अगर बच्चा एंजाइटी में है तो वो सेल्फ एफिकेसी को कम भी कर सकता है। अ सर्टन लेवल ऑफ इमोशनल स्टिमुलेशन कैन क्रिएट एन एनर्जाइजिंग फीलिंग्स दैट कैन contribute to strong performance. Teacher can help by reducing stressful situations and lowering anxiety surroundings events like exam और presentation. तो टीचर ट्राई कर सकती है कि एंजाइटी सराउंडिंग ज़्यादा ना प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है capitalized on students' interest. Tie the course material or concepts to student interests such as sports, pop culture, movies, or technology. Next, allow students to make their own choices. Set up some areas of the course that allow students to make their own decisions, such as with flexible grading, assignments option, or self-determined due dates. मतलब हम बच्चे को खुद के डिसीजन लेने के लिए बोल सकते हैं कि आप अपना डिसीजन खुद लो, जैसे कि फ्लेक्सिबल ग्रेडिंग, असाइनमेंट ऑप्शंस, असाइनमेंट कब सबमिट करना है आप उसका डेट आप खुद दो। तो वो सारे ऑप्शंस हम ट्राई कर सकते हैं एज अ टीचर। एनकरेज स्टूडेंट टू ट्राई, हम बच्चों को बोल सकते हैं कि ट्राई करो। गिव देम कंसिस्टेंट, क्रेडिबल एंड स्पेसिफिक एनकरेजमेंट सच एज यू कैन डू दिस, वी हैव सेट अप एन ऑनलाइन फॉर how to write a lab report and a schedule for what to do each week. Now follow the plan and you will be successful. हम बच्चे को encourage कर सकते हैं ट्राई करने के लिए। Next, give frequent फोकस्ड फीडबैक, बच्चे को फ्रीक्वेंट और फोकस्ड फीडबैक देना है, ना कि ऐसे ही कुछ भी बोल देना है। गिविंग प्रेज एंड एनकरेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे को तारीफ़ करना और उसको एनकरेज करना, हिम्मत देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे However, it must be credible. Use praise when earned and avoid hyperbole. एकदम बढ़ा चढ़ा के भी तारीफ़ नहीं करनी है, वरना बच्चे को लगेगा कि अरे मैं तो छोटा भी कुछ काम करता है तो बहुत तारीफ़ मिलता है, तो मैं तो अभी कुछ करूँगा ही नहीं। तो एकदम हाइपरबोला भी नहीं करना है। When giving feedback on students' performance, compare to past performance by the same student. Don't make comparison between students. अलग अलग स्टूडेंट्स में कंपैरिजन नहीं करना है हमें। नेक्स्ट, एज अ टीचर वी कैन एनकरेज एक्यूरेट एट्रीब्यूशंस, हमें एक्यूरेट एट्रीब्यूशंस जो हैं उनको एनकरेज करना है। एक्यूरेट एट्रीब्यूशंस को एनकरेज करना है हमें। हेल्प करना है स्टूडेंट्स को टू अंडरस्टैंड दैट दे डोंट फेल बिकॉज दे आर डम, दे फेल बिकॉज दे डिडंट फॉलो इंस्ट्रक्शन, दे डिडंट स्पेंड इनफ टाइम ऑन द टास्क और दे डिडंट फॉलो थ्रू एंड द लर्निंग स्ट्रैटेजीज। तो बच्चे की जो एक्यूरेट एट्रीब्यूशंस है उनको एनकरेज करना है, हमें बच्चे को बताना है कि आप इसलिए नहीं फेल हुए कि क्योंकि आप डम हो, आप इसलिए फेल हुए क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो नहीं किया और आपने उस टास्क पे ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं किया। हम उनको जो रियल है वो बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, Fence and Shield point out that the teaching methods that showed a measurable positive effects share the common feature of engaging students in a comfortable or creative manner. Moreover, pedagogies such as collaborative learning and inquiry-based learning have also been shown to have a strong correlation with how well students learn. जो फेंस और शील हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो हमारे टीचिंग मेथड्स रहती है ना वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिखाती हैं और बहुत ही कॉमन फीचर्स दिखाती हैं कि बच्चे को कैसे इंगेज करके रखना है, कैसे कंफर्टेबल और क्रिएटिव मैनर में हम बच्चे को इंगेज करके रख सकते हैं। हमारी जो पेडागोजीज़ हैं जैसे कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं कि बच्चा कितने अच्छे से पढ़ता है, ठीक है। अल्बर्ट बंड्यूरा जो हैं वो एम्फसाइज करते हैं दैट कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज हैव द डुअल आउटकम ऑफ इम्प्रूविंग बोथ सेल्फ एफिकेसी एंड द एकेडमिक अचीवमेंट। अल्बर्ट बंड्यूरा बोलते हैं कि अगर कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज अगर हम अपनाएंगे तो उसका डुअल आउटकम होगा, पहला तो सेल्फ एफिकेसी भी इम्प्रूव होगी और एकेडमिक अचीवमेंट्स भी इम्प्रूव होंगी। Compare students' performance to the goal set for that student rather than comparing one student against another or comparing one student to the rest of the class. Okay? हमें बच्चे के खुद हिसाब से, उनके एबिलिटी के हिसाब से उनके गोल सेट करने चाहिए, सारे बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट बंड्यूरा। नेक्स्ट है,
Establish specific short-term goals that will challenge the student yet are still viewed as attainable. Help students lay out a specific learning strategy and have them verbalize their plan. As students proceed through the task, ask student to note their progress and verbalize the next step. ठीक है, मतलब क्या, हमें बच्चे को स्पेसिफिक टास्क और शॉर्ट टर्म गोल्स देने चाहिए, बच्चे को चैलेंजेस करने चाहिए और वो बच्चा उसको क्या क्या कर रहा है, प्रोग्रेस जो कर रहा है वो उसको पता रहना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए और नेक्स्ट स्टेप क्या है वो उसको वर्बली याद रहना चाहिए. ठीक है. लास्ट है, टीचर्स नीड हाई सेल्फ एफिकेसी टू. टीचर्स के अंदर तो पहले खुद हाई सेल्फ एफिकेसी होना चाहिए, तभी तो हम बच्चों के अंदर हाई सेल्फ एफिकेसी ला पाएंगे. टीचर्स विथ हाई सेंस ऑफ एफिकेसी अबाउट their टीचिंग कैपेबिलिटीज may have an easier time motivating their students and enhancing their cognitive development. These teachers may also be able to rebound from setbacks and more willing to experiment with new ideas or techniques. मतलब जो टीचर के अंदर हाई सेल्फ एफिकेसी होता है वो टीचर अपने फेलियर्स से रिबाउंड कर सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं और बहुत खुद के मर्ज़ी से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, न्यू आइडियाज़ और न्यू टेक्निक्स ला सकते हैं. बट लो एफिकेशियस टीचर में रिलाई मोर ऑन अ कंट्रोलिंग टीचिंग स्टाइल एंड मे बी मोर क्रिटिकल ऑफ स्टूडेंट. अगर जो टीचर के अंदर लो सेल्फ एफिकेसी होगा वो टीचर तो कंट्रोलिंग टीचिंग स्टाइल यूज़ करेंगे और बच्चों के साथ बहुत ही क्रिटिकल रहेंगी अकॉर्डिंग टू वुल्फ फोल्क होए 2003. तो इस वीडियो से हमने सीखा फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ. फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ के कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे. कौन कौन से? सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी. सेल्फ कॉन्सेप्ट के 2 पार्ट हमने पढ़े, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट और नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट. फिर हमने देखा कि सेल्फ एस्टीम क्या होता है, फिर सेल्फ एफिकेसी क्या होता है. ठीक है. एज अ टीचर हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि हम अपने स्टूडेंट्स में ये सारी चीज़ें इनबिल्ट कर सकें, उनको एक करेक्ट पाथ दिखा सकें. सो इस टॉपिक को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना बल्कि हमारे जीवन में रियल में ये वर्क करना चाहिए. हम एज अ टीचर फैसिलिटेटर्स बन सकें, अच्छे गाइड बन सकें, अपने बच्चों को एक करेक्ट पाथ दिखा सकें. So that's why this topic is very important for teachers as well as for students. So if you found this video informative, please do like, share and subscribe to channel. और ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो.